दिलीप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि दिलीप आप मंच के करीब हैं, आप मंच की तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा और ये सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि क्या इनके पक्ष में गया, क्योंकि एक बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि भगत सिंह कोश्यारी के करीबी होना, राजनाथ सिंह जी के करीबी होना, ये पुष्कर सिंह धामी के फेवर में चला गया उनकी उम्र के साथ साथ। हालांकि प्रधानमंत्री की भी वो पसंद रहे हैं और एक सामंजस्य बिठा ले गए वो हारने के बावजूद सारे नेताओं में। तो क्या ये एक फैक्टर उनकी नजर में था? तो ये बताइए और मंच की तस्वीरें भी दिखाते रहिए। शुभांकर, पहले तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा मंच की तरफ कैमरा कर दें और वो दिखाएं कि मंच पर कौन कौन लोग बैठे हैं। राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं यहाँ पर। राजनाथ सिंह ने अभी स्टेज पर कदम रखा है और इससे पहले आदित्यनाथ योगी यहाँ पहले ही पहुंचे हुए हैं और हालांकि प्रदेश के तमाम नेता यहाँ पहले से ही मौजूद थे। अभी आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह के यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी ने उनके पैर छुए और उसके बाद उनका आशीर्वाद लिया। ये आमतौर पर होता है, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि राजनाथ सिंह की गुड बुक में हमेशा से पुष्कर सिंह धामी रहे हैं और ऐसे में ये माना जा सकता है बिल्कुल कि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी को राजनाथ सिंह का साथ मिला, प्रहलाद जोशी का साथ मिला और तमाम पदाधिकारियों का साथ मिला, इसके अलावा भगत सिंह कोश्यारी जो उनके राजनीतिक गुरु हैं। गौरतलब है कि जिस तरीके से जब भगत सिंह कोश्यारी ने इस प्रदेश की कमान संभाली थी तो उनके ओएसडी के रूप में पुष्कर सिंह धामी आगे पहली बार आए थे और उसके बाद से लेकर लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी वो बने थे जब उत्तराखंड की शुरुआत हुई थी। हमारे साथ मंजीत भी लगातार बने हुए हैं। मंजीत, राजनाथ सिंह जी का क्योंकि जिक्र बार बार हो रहा है, मुझे वो बयान याद आता है जिसमें राजनाथ जी ने मंच से कहा था कि देखिए पुष्कर जो हैं वो फ्लावर नहीं है, फायर हैं। वो आज दिख रहा है, सबको सामंजस्य बना लिया उन्होंने, दोबारा से इतिहास रच रहे हैं। पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि एक ही मुख्यमंत्री दूसरा कार्यकाल करेगा। बिल्कुल, ये शुभंकर इस मिथक को तोड़ने की कोशिश हुई है और जो चुनाव के दौरान खासतौर से राजनाथ जी का धाकड़ धामी और फ्लावर नहीं फायर है धामी, इस तरह के जो नारे थे उनका भी काम रहा है। और आज की अगर हमें भीड़ देखें तो युवाओं की बड़ी भीड़ है, उसी को लेकर एक युवा चेहरा देने की कोशिश चुनाव में की गई थी और हार के बावजूद उनको मौका मिला। आप देखिए कि 25,000 लोगों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये बड़ा फैसला है, प्रत्याशित फैसला है, उसको वैलिडेट करने के लिए, उस पर मोहर लगाने के लिए मंच पर आप देखें बीजेपी के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ से लेकर शिवराज सिंह चौहान से लेकर गोवा के मुख्यमंत्री लेकर असम, दूर दराज असम से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री, हर बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह का इंतजार है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। 2:40 का समय रखा गया है जो मुहूर्त के हिसाब से, और उसके बाद शपथ लेंगे। चुनौतियां जरूर हैं क्योंकि 20 साल में जिस तरह से एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का यहाँ पर मिथक रहा है और सबसे बड़ा मिथक मुख्यमंत्री को लेकर कि कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर नहीं आया, ज्यादातर मुख्यमंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा और इसीलिए इस बार इस मिथक को तोड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला किया, काफी समय इसको लेकर लगा, 12 दिन का वक्त लगा। और आज एक और अहम बात, पिछले सालों के मुकाबले आप देखें तो इस बार मंत्रिमंडल को लेकर भी करीब 12 बजे तक, कम से कम 12 बजे तक किसी भी विधायक को जानकारी नहीं थी कि कौन मंत्री बनेगा, मंत्री पद की शपथ लेगा। 12 बजे के आसपास लगभग दिल्ली से जब सूची 8 लोगों की सूची आई और उसके बाद ये नाम तय हुए और अभी जिन्होंने मंत्री पद की शपथ लेनी है वो भी मंच पर मौजूद हैं। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर भीड़ और खासतौर से साधु समाज को यहाँ पर बुलाया गया है बड़ी संख्या में, जिनका आशीर्वाद पुष्कर सिंह धामी ने लिया। तो कई चीजों को लेकर इस बार विधायकों की नाराजगी को भी ध्यान में रखा, सीक्रेसी का ध्यान रखा गया। दर्शक ये भी जानना चाहते होंगे कि देश दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं कि कौन कौन से बड़े नाम है जिनका पत्ता कटा है इस बार। पिछली बार कौन कौन लोग थे जो इस बार गायब हो गए मंत्रालय से, कौन कौन से बड़े मेजर फैक्टर रहे मंत्रिमंडल को लेकर, जरा एक बार बताइए, उसके बाद कुछ विशेष नामों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए शुभांकर, अगर हम पिछले बार के नाम देखें तो मदन कौशिक जो कि इस वक्त पार्टी थे वो मंत्रिमंडल में थे, बड़े मंत्री थे, उनको मौका नहीं दिया गया। बंसीधर भगत जो कि 5 बार के विधायक हैं, बिशन सिंह चुफाल जो 5 बार के विधायक हैं, कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं। और अभी मंत्रिमंडल से पहले तमाम समीकरण की बात की जा रही थी कि
अलग अलग जिलों का ध्यान रखा जाएगा, गढ़वाल कुमाऊं में समीकरण बनाया जाएगा, उन सारे मिथकों को तोड़ा गया है। अगर इस बात करें कि ब्राह्मण क्षत्रिय समाज, इन तमाम, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद इन मिथकों पर विराम लगाया गया, और इसीलिए अब आज का मंत्रिमंडल आप देखें तो इसमें 4 से 5 ऐसे पुराने चेहरे हैं, बंशीधर भगत, बिशन एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर नजर आ रहा है मंजीत हमें। उसके अलावा अगर आपके बगल भी आसमान में कहीं नजर आ रहा हो, क्या प्रधानमंत्री के आने का खबर आ रही है? बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री का ही मी-17 हेलीकॉप्टर है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा अगेंस्ट लाइट का यहाँ पर मामला है, लेकिन जैसे ही नजदीक आए, ठीक मंच के पीछे हेलीपैड बनाया गया है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मी-17 हेलीकॉप्टर उतरना है। और अब क्योंकि 2:30 यानी कि 2:30 बजे का वक्त रखा गया है जब हेलीकॉप्टर उतरने के बाद प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचेंगे, और उसके ठीक 10 मिनट के बाद शपथ ग्रहण शुरू हो गया। ये जो आवाज आप सुनाई, ये प्रधानमंत्री के मी-17 हेलीकॉप्टर दिलीप सिंह राठौर के पास हम चलते हैं, उनके कैमरे में हेलीकॉप्टर की तस्वीरें कैद हो रही। दिलीप, क्या ये प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर है, उनका काफी? बिल्कुल 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 शुभांकर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर है जो अभी लैंड पीछे कर चुका है, और सीधे तौर पर अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर सबके सामने होंगे। जनता जिनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, देखिए 2 ही लोगों का इंतजार पूरी जनता को इस समय था, शपथ से भी ज्यादा, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और दूसरा उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का। योगी पहले आ चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी अभी लैंड किया है, और कुछ ही देर में मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा थोड़ा सा दिखाएं, क्योंकि अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर होंगे। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आप नजर बनाए रखिए, जैसे प्रधानमंत्री आएंगे हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन एक बार फिर मैं मंजीत के पास जा रहा हूं। मंजीत, एक दिलचस्प बात आपके बयान से नजर आई, कैमरा लगातार हम दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर जो यहां आ रहा है, लेकिन जरा ये बताइए कि इस बार युवाओं को तरजीह दी गई है, नई पीढ़ी को तरजीह दी गई है। चाहे नई पीढ़ी के नेताओं की बात की जाए, वो भी नेता जो जिनके पिता सियासतदान रह चुके हैं, तो ऐसे में पुराने नेताओं को हटाकर 5 बार 4 बार के विधायकों को हटाकर ये नए विधायकों को आगे प्रमोट करना, इसके क्या दूरगामी मायने देख रहे हैं आप? शुभांकर, पिछले 2 दिनों से मैंने खुद अपनी स्टोरी में जो रिपोर्ट देहरादून से भेजी थी उसमें इस बात को साफ तौर पर लिखा था कि इस बार पुराने और नए का समीकरण होगा। 2024 को ध्यान में रखते मंत्रिमंडल का चुनाव होगा, और सबसे खास बात कि राज्य का जो नेतृत्व है, राज्य के जो विधायक हैं, राज्य के जो लोग हैं, उनकी बहुत ज्यादा सहमति की बात इसमें नहीं रखी गई है। जो तमाम स्थानीय नेता, बड़े जो छत्रप हैं, रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री, मदन कौशिक, उसके अलावा अजय भट्ट, ये तमाम जो नाम हैं जो राज्य में अभी बड़े नेताओं की श्रेणी में आते हैं, उनकी बात को नहीं माना गया मेरे हिसाब से, और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने नए लोग चेहरों को मौका दिया, जिसमें विनोद कंडारी, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल जैसे लोग शामिल हैं। जी ठीक है।